दोस्तों आजकल फॉल सीलिंग का ट्रेंड है। मोस्टली लोग पीओपी फॉल सीलिंग करवा रहे हैं, आप भी करवा सकते हो। और सबके दिमाग में एक चीज रहती है, क्या है, कुछ इजी है, सब कुछ नहीं है। ठेकेदार बुलाया उसको, उसने 80 रुपये रेट बोला, हमने उसको कहा हमें सिर्फ 70 रुपये में करके दे दे, और उसने हाँ बोल दी। और उसने और ये भी उसने बोला कि डिजाइन आपकी मर्जी का, चलो, और काम शुरू हो गया। बस यही कहानी है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो जो उसकी लाइफ 10-15 साल रहती है पीओपी फॉल सीलिंग की, या 20 साल रहती है, वो सिर्फ 5 से 10 साल रहेगी, 2 साल भी हो सकती है। क्योंकि जो मटेरियल अंदर यूज किया जा रहा है उसमें वेराइटी पता कितनी आती है, 10 से 20 किस्म की वेराइटी आती है। और एक का प्राइस होता है, अगर एग्जाम्पल पकड़े 40 रुपये, दूसरे का 100 रुपया होता है। मतलब डबल चार्ज में वो चीज मिलती है, डबल रेट में और आधे रेट में भी। जब आप रेट कम करते हो, वो आधे रेट में मटेरियल लगाता है, और थोड़े टाइम बाद क्या होता है, थोड़े टाइम बाद वो सड़ जाते हैं अंदर से और वो छूटने लगती है। अगर पीओपी अच्छी कंपनी की नहीं हुई, वो सीलन लेगी। अगर चैनल अच्छे नहीं हुए, वो टूट जाएंगे, अंदर से खराब हो जाएंगे। मेन जो चिकन मैश यूज की जाती है, जाली यूज की जाती है, अच्छी कंपनी की नहीं हुई, खराब हो जाएगी। तो कंपनी मैं बताऊंगा, उस कंपनी का लो, और गारंटी भी मिलती है क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है उस कंपनी की। और भी चीज़ें फॉल सीलिंग की हम बात करेंगे, रेट्स क्या हैं, कैसे करनी है, मतलब एक फॉल सीलिंग का पूरा नॉलेज इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को छोड़ना नहीं है, आपको देखना है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सीख के जाओगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। सबसे पहले मैं बता दूं, ये धोखाधड़ी मटेरियल से स्टार्ट होती है। आपके घर पे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा या किसी को हायर करोगे, वो आपके साथ रेट फिक्स करता है कि हम जो पीओपी की फॉल सीलिंग करने जा रहे हैं वो हम लेंगे आपसे 90 रुपये स्क्वायर फीट। ठीक है, इधर ध्यान देना, इसी में धोखाधड़ी स्टार्ट होती है। 90 रुपये स्क्वायर फीट। उस दौरान हम क्या देते हैं, फोकस देते हैं कि ये 90 रुपये हमारे साथ वाले ने या किसी ने 80 रुपये में करवाई थी या 75 रुपये में करवाई थी, तो हम बोल देते हैं कि नहीं 80। तो हम सोचते हैं चलो इसने 80 में मान गया और उसने 85 में करवाई थी। लेकिन 80 में एक चीज वो कर जाते हैं, वो खेल जाते हैं, वो होता है जो मटेरियल। अगर आप 80 बोलोगे, वो मटेरियल लगा देंगे जो 60 रुपये के रेट का भी नहीं है। तो वही चीज है, आपको जब रेट करना है किसी के कॉन्ट्रैक्टर के साथ, आपको रेट प्लस मटेरियल दोनों पे ध्यान देना है कि इस कंपनी का मैं मटेरियल लगवाऊंगा और इस रेट में मैं करूंगा, तो फिर हम काम स्टार्ट करेंगे। नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर 80 में स्टार्ट तो कर देगा, लेकिन मटेरियल का आपको पता नहीं होगा। मटेरियल वो कुछ ऐसा लगा रहा है कि 2 से 3 साल बाद उसको रस्ट लगे, क्रोजन लगे, सड़के वो नीचे गिरने लग पड़ती है, ऐसी सीलिंग की हालत हो जाती है। इसमें जो मटेरियल यूज होता है मैं बता दूं, पहले तो एंगल चैनल्स होते हैं जो फिटिंग की जाती है, फिर हो गया, फिर पीओपी होती है, फिर हमारी जो उसमें फास्टनर लगते हैं, फिर हमारी जो होती है वायर मैश होती है। ये चीज़ें मेनली यूज़ की जाती हैं। इसी पे हमें आज बात करनी है कि कौन सी कंपनी के सही है क्या नहीं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो एंगल आते हैं वो क्योंकि मिलते बाजार में किसके हिसाब से, केजी के हिसाब से आते हैं। जो अच्छे एंगल रहते हैं ना, 50 से 70 रुपये केजी के हिसाब से होते हैं। मतलब उसमें हमारा, में आगे आपको सामने दिख रहा भी होगा, जो चैनल होता है, फिर इंटरमीडिएट चैनल होता है, फास्टनर होता है। टेक्निकल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके, इसमें आपको इतना ध्यान नहीं देना है। इसमें देना है सिविल इंजीनियर को। जो नॉन टेक्निकल है उनको ध्यान देना है कि कंपनी कौन सी लगानी है। तो 5 कंपनी के मैं नाम बताता हूँ। एक जीपी रॉक, सबसे अच्छी कंपनी जो इंडिया में है मेरे ख्याल में, वो जीपी रॉक कंपनी है। फिर है आर्मस्ट्रॉन्ग, शेरा और यूएसजी बोरल। ये 4 कंपनी जो है ना, इनका अगर मटेरियल आपके घर में लगता है तो कुछ नहीं होगा, वो चैनल अच्छा रहेगा। और इनका जो प्राइस चल रहा है 50 से 70 रुपये केजी के हिसाब से। और लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं आपके घर में, वो क्या करते हैं, 30 से 40 रुपये का केजी जो आता है, वो स्टील नहीं रहता, वो एल्यूमिनियम रहता है, उस पर कोटिंग कर दी होती है, ख़त्म। वो उसको अगर आप थोड़ा जोर भी लगा दोगे ना, वो टूट जाएगा। और जब उसको ऊपर लगाया जाता है, जब उस पर गीली पीओपी लगाई जाती है, वो सनना स्टार्ट हो जाता है तभी के तभी। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। ये 4 कंपनी के ही एंगल आपको यूज़ करने हैं। जीपी रॉक के अपने एरिया में पता करो, जीपी रॉक का मिलता है, नहीं मिला। आर्मस्ट्रॉन्ग का मिलता है, मिल गया। शेरा, यूएसजी, इन किसी का भी जब भी वो एंगल वगैरह लाए, उसको चेक करना है कि उसका वेट कितना और स्टैंडर्ड वेट के साथ उसको मैच करना है। ये हो गया जो एंगल चैनल होते हैं। फिर आते हैं पीओपी में। पीओपी में काफ़ी ज़्यादा घोटाला किया जाता है। कुछ पीओपी क्या होती हैं, वो सेट जल्दी हो जाती हैं। सेट जल्दी हो गई, उनका काम काफ़ी स्पीड से निकलता है, लेकिन वो सेट होके क्रैक, उसमें श्रिंकेज क्रैक्स काफ़ी जल्दी आते हैं, तो थोड़े टाइम बाद क्रैक दिखने लग पड़ेंगे।
तो वो ही चीज़ ध्यान देनी है। जो पीओपी आपको यूज़ करनी है वो कौन सी करनी है, ये जो मैंने आपको ब्रांड के नाम बताया, जीपी रॉक, इसकी भी पीओपी आती है, आर्मस्ट्रॉन्ग की भी पीओपी आती है, शेरा की भी पीओपी आती है। तो उसको बोलना है कि पीओपी भी हमें इसी ब्रांड की यूज़ करनी है। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल पीओपी की बात करूँ जो मार्केट में मिलती है, वो आपकी 90 रुपये 10 kg स्टार्ट हो जाएगी। 90 रुपये की 10 kg आपको मिल जाएगी, 100 रुपये kg 10 kg या 110 रुपये kg ये मिल जाएगी। लेकिन जो अच्छे ब्रांड की आएगी वो आती है 200 से 250 रुपया तक। उसमें हमारा कौन सा हो गया, सेंट गोबियन जीपी रॉक, जैसे मैंने कहा इसकी भी पीओपी आती है, जीपी रॉक और आर्मस्ट्रॉन्ग की। तो इनको ये भी मेंशन करना है जब आप रेड कर रहे हो उसको कि 80 रुपये से 90 स्क्वायर फीट हम तेरे को दे रहे हैं, तो कौन सी कंपनी की जीप वो लगाएगा। वो पहले देखो रेड करते टाइम वो बोल देंगे कि हम लगा देंगे, लेकिन जब मटेरियल आता है तो उसमें आपको ध्यान देना है कि उस कंपनी का वो ब्रांड का लेके आया। क्योंकि देखो जब स्टार्टिंग में थोड़ा मटेरियल आएगा वो उस कंपनी का लेके आ जाएगा, लेकिन बाद में भी आपको चेक करते रहना है कि जो चैनल लग रहे हैं वो कौन सी कंपनी के। ये चीज़ें भी काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी होती है। फिर अगली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिससे मैंने देखा है मोस्टली फॉल सीलिंग जो होती हैं वो गिरती हैं, वो होती है जो पीओपी की वायर मैश होती है। होता क्या है प्रोसेस, मैं एक वीडियो अलग से इसमें बनाऊंगा कि पीओपी की फॉल सीलिंग होती कैसी है, स्टार्ट से एंड तक वो पूरा प्रोसेस होगा। फास्टनर मारा जाएगा, एंगल मारे जाएंगे, फिर उसमें वायर मैश लगाई जाएगी, फिर पीओपी गिली करके लगा दी जाती है। ये प्रोसेस रहता है, लेकिन वीडियो में आप देखोगे अच्छे से समझ जाओगे। तो वो जो वायर मैश लगाई जाती है उसमें धोखाधड़ी क्या होती है, वो वायर मैश, कुछ वायर मैश आती हैं देखने में अच्छी होती हैं, मतलब थिकनेस भी अच्छी होती है, क्योंकि इनको आपको पहचानना कैसे है, अगर 3 mm से 5 mm की थिकनेस है तो काफ़ी अच्छी वायर मैश है, वो जल्दी सड़ेगी नहीं। इसमें क्या होता है, वो दिखने में अच्छी लगेगी, लेकिन जब भी उसको पीओपी लगाई थी, अगर दूसरे दिन आप उसको देखोगे ना काट के, तो उसमें वो बची ही नहीं होगी, जाली रही ही नहीं होगी, जाली के सिर्फ वहाँ निशान होंगे कि जाली थी यहाँ पे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी की जाती है वायर मैश में। तो उसकी क्वालिटी आपको मस्ट चेक करनी है। ये भी जो भी नाम बताए, जीपी रॉक, आर्मस्ट्रॉन्ग, शेरा, इनकी सब मटेरियल आता है, फॉल सीलिंग के लिए सब मटेरियल आता है। आपको इनको एक बार पता करना है मार्केट में, क्योंकि अगर मैं रेट का मैं एक अलग से वीडियो लाने ही वाला हूँ तीनों चीज़ों के, पीवीसी का, जिप्सम का, पीओपी का। अगर मैं बताऊँ 30 रुपये पर स्क्वायर फीट लेबर होती है, और अगर फुल मटेरियल दोगे 80 रुपये। तो ये मेरे ख्याल में क्या करना चाहिए, आपको लेबर को दे देना चाहिए ठेका, 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर कर लो, मटेरियल खुद लाओ। तो वो मेरे ख्याल में अच्छा पड़ता है। थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करने जा रहे हो, कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन वो उसकी लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा होगी। और अगर आप 80 रुपये स्क्वायर फीट ठेका दे देते हो, उसकी लाइफ स्पैन कम होती है। ये हम पहुँच के वायर मैश तक मटीरियल। अगला मटीरियल जो यूज़ होता है वो होता है एंकर फास्टनर। जो एंकर फास्टनर होता है उसमें भी काफ़ी करते हैं घोटाला। 4 इंच का आता है, 6 इंच का आता है, और कंपनी हिल्टी कंपनी का मिलता है तो सबसे बढ़िया फास्टनर है। बाकी कंपनी के भी अच्छे फास्टनर आ रहे हैं। फास्टनर का इतना कुछ होनी है, बस 4 इंच का, 6 इंच का आपको ध्यान देना है कि 4 इंच का ही फास्टनर आपको यूज़ करवाना है। जब 4 इंच का फास्टनर यूज़ करवाओगे तो, क्योंकि अगर पूरे कमरे में करवा रहे हो, पूरे छत में, तो लोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो उसको देखना है कि फास्टनर कितने कितने दूर पे मार रहा है। वो क्वालिटी तो देख ली आपने फास्टनर की, लेकिन फास्टनर अगर मैं अच्छा बोलूँ तो 100 से 145 के बीच वो आपको एक फास्टनर पड़ेगा अच्छा वाला। लेकिन जो ये बॉक्स लाते हैं वो बॉक्स ही 200 से 300 रुपये का बॉक्स होता है, तो लगा लो 40-50 रुपये का फास्टनर यूज़ करेंगे। अगर वो सस्ता वाला फास्टनर भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी आपको क्या ध्यान देना है कि वो पास पे फास्टनर मारे। दूर दूर नहीं कि कमरे में सिर्फ 4 फास्टनर लगे तो आपकी सीलिंग गिरने का डर रहता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि चलो जी हम एक बार जाला बना देंगे, मतलब मैश लगा देंगे, एंगल लगा देंगे, आप लटक के देखना टूटेगे नहीं। लेकिन वो कहाँ लटकेंगे, क्या है क्या, वो चीज़ें उसमें नहीं फंसना। अगली चीज़ है जो इसमें स्क्रू वगैरह यूज़ किए जाते हैं, वो उस पर भी काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी है। जो फॉल सीलिंग के स्क्रू होते हैं तो आपको स्क्रू पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जो स्क्रू यूज़ किए जाएंगे वो कार्बन स्टील ब्लैक कलर के दिखेंगे, लंबे लंबे स्क्रू होते हैं। अगर वो डुप्लीकेट कंपनी के स्क्रू यूज़ करने जाएँ, वो थोड़े टाइम बाद सड़ जाते हैं, मतलब आप मॉइस्चर लगेगा 3-4 साल के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, तो तब फॉल सीलिंग गिरने का काफ़ी ज़्यादा डर हो जाता है। तो वो भी देखना है आपको कौन से यूज़ कर रहे हो। पीओपी की जो फॉल सीलिंग रहती है, जो आपने स्टार्ट में देखी वीडियो में, वो हमारी पीओपी की फॉल सीलिंग रहती है।
तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जो रेट अभी चल रहा है, अगर आप लेबर से काम करवाते हो, मटेरियल अपना रखते हो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप मटेरियल अच्छी कंपनी का लगाओ, कंपनी का नाम भी बताया था, वो लगाते हो तो 30 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको वो रेट पड़ता है, 30 रुपये पर स्क्वायर फीट। और घोटाला कहाँ होता है, जब मेजरमेंट की जाती है स्क्वायर फीट में, तो उसमें घोटाला किया जाता है। वो लाइव में आपको साइड पे लेके दिखाने वाला हूँ। जब मटेरियल आता है तो मटेरियल जो अगर मटेरियल के साथ काम करवाते हो तो 90 रुपये ऐसे लिखा है, 80 से 90 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको मिल जाएगा। ये रेट चल रहा है मार्केट में। फिर पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद की अगर हम बात करें, इधर रेट चल रहा है। लेबर रेट की अगर हम बात करते हैं तो 30 रुपये चल रहा है यहाँ भी, और मटेरियल के साथ 80 से 85 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है। अगर हम सूरत, वडोदरा, गुजरात की बात करते हैं तो लेबर 28 रुपये चल रही है और मटेरियल 80 रुपये चल रहा है। यहाँ तक क्लियर। आगे पीवीसी की बात करते हैं। जो पीवीसी की फॉल सीलिंग होती है उसमें क्या, जम्मू में जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 80 से 110 रुपये स्क्वायर फीट। लेकिन देख लेना उसमें घोटाला कहाँ होता है, जो पीवीसी की शीट्स होती है। ये वीडियो मैं बना चुका हूँ उसका रेट एनालिसिस पे भी, और मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, कौन सी कंपनी का कैसे यूज़ करना है, वो सब चीज़ें बता चुका हूँ। वो वीडियो ज़रूर देखना। 80 से 110 रुपये स्क्वायर फीट वो चल रहा है। शीट्स जो आती हैं 10 फुट बाय क्या बोलते हैं 12 इंच की शीट होती है, वो 10 इंच की भी आती है, 12 इंच की भी आती है। तो वो शीट वो काउंट करते हैं, उसके हिसाब से वो स्क्वायर फीट नापते हैं। उसमें मैंने मेजरमेंट बताया कि कैसे मेजरमेंट की जाती है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, गुजरात, यहाँ 90 रुपये से 120 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है काम। इसमें कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट मैंने साथ में लिखा हुआ है, 10 से 15% कॉन्ट्रैक्टर का। अगर खुद से आप यह काम करवाते हो तो ये खर्चा डिक्रीज़ हो जाता है, 10-12 रुपये कम हो जाएंगे लगभग। फिर हम बात करते हैं आर्मस्ट्रांग फॉल सीलिंग जो रहती है। आपने देखा होगा ऑफिस, बैंक वगैरह जो रहते हैं उसमें शीट डाली होती है, बॉक्सेस बने ऐसे, मतलब ऐसे बॉक्स, ये ऊपर छत है आपका, ऐसे पार्टीशन होती है, बॉक्स होता है फुट बाई फुट का, 2-2 फुट का ऐसे डाला था, वो आर्मस्ट्रांग फॉल सीलिंग रहती है। वो 55 से 75 रुपये पर स्क्वायर फीट उसका रेट रहता है मार्केट में मटेरियल के साथ। फिर आर्किलिक फॉल सीलिंग जो रहती है वो होती है जो आप बार हो गए, होटल्स हो गए, वहाँ देखते हो एक मतलब एक पेंटिंग जैसे, पेंटिंग नहीं, एक लगा लो शीट होती है, उसमें डिज़ाइन होता है, बीच में लाइटिंग होती है, वो आर्किलिक फॉल सीलिंग रहती है। 130 से 160 रुपया उसका रेट चल रहा है अगर हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर पीओपी करवाते हो 1 BHK घर में 400 से 600 स्क्वायर फीट है, अप्रोक्स 40,000 खर्चा आपका आने वाला है। ये लमसम एक एग्जांपल ले सकते हो अपने घर को बनाने से पहले कि अप्रोक्स इतना खर्चा होगा। 2 BHK है फिर 60,000 रुपया, 3 BHK है 850 से 1000 स्क्वायर फीट 85,000 रुपया। ये एक मतलब आइडिया लग सकता है आपको एक घर बनाते हो, बाकी डिज़ाइन पे डिपेंड ये सब चीज़ें होती हैं। देखो थोड़ा नॉलेज मैं दे देता हूँ, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे लगता है ये चैनल वैनल कैसे फिक्स होते हैं। तो आप जब ठेकेदार से बात करने जाते हो तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हो कि नहीं वो कुछ और बोल देगा, लेकिन अगर आपको प्रोसीजर पता होगा तो आप उसको काउंटर कर सकते हो। तो थोड़ा प्रोसीजर बता देता हूँ, थोड़ा ही टाइम लूँगा, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। देखो इसका मैं आपको साइड पे दिखा देता हूँ, साइड पे कैसे फ्रेम लगा हुआ है, और साथ में आपको पिक भी दिख रही है कि क्या क्या वो है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इसमें हमारा जो पेरीमीटर का होता है, मतलब इसमें फ्रेम 4 चीज़ें यूज़ होती हैं। जो पेरीमीटर फ्रेम हम जिसको बोलेंगे, वो पहली चीज़ है, वो सामने आपको दिख रहा है। जिस लेवल पे आपकी फॉल सीलिंग आनी होती है तो वहाँ वो सेट हो जाता है। देखो सामने वो दीवार पे जो चिपका हुआ है, ये हमारा पेरीमीटर है, ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरी चीज़ जो आपको मैं बता दूँ वो होता है हमारा हैंगर एंगल, जहाँ जिसको हम वर्टिकल सपोर्ट भी होती है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे जो आ रहा है, एक ये होता है। फिर हमारा आता है इंटरमीडिएट चैनल, जो मतलब जिस पे सब लोड आने वाला है। मतलब पहले तो हमारा वर्टिकल सपोर्ट, फिर हमारा इंटरमीडिएट चैनल लगता है, उसके नीचे हमारा लगता है सीलिंग सेक्शन लगती है, जिसमें हमारा बोर्ड चिपकता है। ये आपको सामने दिख रहा होगा, और साथ में पिक में भी आपको दिख रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। तो इसका मैं अभी आपको प्रोसेस बता देता हूँ थोड़ा बेसिक सा, फिर हम इसका जो बेस्ट प्रोडक्ट है कौन सी कंपनी का वो यूज़ करना है, और बोर्ड भी आपको दिखा दूंगा। तो अभी हम बात करते हैं इसका प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। देखो पहले ड्राइंग रीडिंग तो मैं लास्ट में बताने ही वाला हूँ, पूरा वीडियो उस पर रहेगा ड्राइंग रीडिंग पे। तो हमें एक लेवल मिल जाता है, तो वो हम मार्किंग कर देते हैं चारों तरफ, ठीक है। जैसे हमारी मार्किंग होगी उसके बाद हमारी फ्रेमिंग होती है, जो पेरीमीटर हमारा आता है, एंगल चैनल आता है, वो पेरीमीटर का चैनल, वो 0.5 mm का होता है, 20 बाई 28 mm का, जैसे आपने पिक में भी देखा। तो वो हम मार देते हैं उसी लेवल पे। उसके बाद हमारा क्या होता है, ऊपर से हमारी जो वर्टिकल सेक्शंस होती हैं, जैसे आप देख रहे हो वर्टिकल सेक्शन नीचे आती हैं, वो किससे जुड़ती हैं, वो जुड़ती हैं हमारी इंटरमीडिएट चैनल के साथ, ठीक है। इंटरमीडिएट चैनल उसी पे लोड आने वाला होता है, वो मोस्टली हम 9 mm का 0.9 mm का यूज़ करते हैं। और उसमें आपका नीचे क्या लग जाता है, सीलिंग सेक्शन। नीचे हमारा सीलिंग सेक्शन जो आप देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है, ये हम सीलिंग सेक्शन उसमें लगा देते हैं। और सीलिंग सेक्शन के साथ हमारा क्या बोर्ड चिपक जाता है, उसके बाद टेपिंग या
पीओपी कर दी जाती है। तो ये प्रोसेस उसका पूरा रहता है फॉल सीलिंग का। मतलब अभी हम बात करते हैं इसके अच्छे प्रोडक्ट की कि कौन सा कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट आता है। तो अगर अच्छे प्रोडक्ट की बात करें ऐसे तो काफ़ी कंपनीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आपको मिलेंगी। वो घटिया क्वालिटी की भी आएंगी, कुछ चाइनीज़ माल भी आता है, लेकिन आपको किसका यूज़ करना है? जीपी रॉक का। मतलब जीपी रॉक एक ऐसी कंपनी है जो अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, काफ़ी सालों से ये प्रोडक्ट बना रही है। वो एक सैंड गोबियन कंपनी का आपने सुना ही होगा, उसी का यूनिट है ये जीपी रॉक। तो जीपी रॉक का आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है। जीपी रॉक के जो सीलिंग सेक्शंस आती हैं, सीलिंग सेक्शन भी आपको जीपी रॉक के यूज़ करने हैं, और जो बोर्ड आता है वो भी बोर्ड आपको जीपी रॉक का ही यूज़ करना है। जो बोर्ड का मतलब थिकनेस होती है वो 12.5 mm हम मोस्टली यहाँ यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे ही यूज़ करते हैं 12.5 mm की। और जो दो साइज़ में आता है 8 बाई 4 फीट का और 6 बाई 4 फीट का आपको देखने को मिलेगा। और इसकी अगर हम बात करें तो आपको इसी कंपनी का यूज़ करना चाहिए। स्क्रू भी आपको इसके मिल जाएंगे, जैसे आप बॉक्स देख रहे हो मेटल्स जो, तो इसी से पूरा प्रोसेस होता है। तो बेसिक मटेरियल जो रहता है यही बेसिक मटेरियल रहता है। चैनल सेक्शन रहती है, जिप्सम बोर्ड रहता है, और जो बोर्ड रहेगा वो भी जीपी रॉक का यूज़ करना है। सीलिंग सेक्शन जो रहेंगी वो भी जीपी रॉक को आपको यूज़ करनी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आती है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती है इसकी। तो ये हमारा मटेरियल का भी क्लियर हो जाएगा। और रेट की अगर मैं बात करूँ, रेट में अभी भी बता सकता हूँ कि क्या रेट है, लेकिन इस पर अलग सी पूरी वीडियो मैं लेके आऊँगा जिसमें मैं फुल डिटेल आपको दूंगा कि क्या क्या रेट एनालिसिस होते हैं चैनल की, जिप्सम बोर्ड की। तो इधर से आपको क्लियर हो गया कि कौन सा बोर्ड अच्छा है, कौन सी कंपनी का बोर्ड अच्छा है, कैसे इसका प्रोसेस रहता है वो भी आपने देख लिया, मार्किंग से पूरे सेक्शंस कैसे लगती हैं। फिर अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो हमारी कॉस्ट रेट एनालिसिस पे रहेगी। अभी हम देख लेते हैं इसकी ड्राइंग, फिर आपसे मैं बात करता हूँ दोबारा। अभी मैं थोड़ी आपको ड्राइंग भी दिखा देता हूँ कि ड्राइंग में कैसे मेंशन किया होता है कि कैसे आपको प्रोवाइड करनी है फॉल सीलिंग। घर की में तो नहीं होगा, क्योंकि जो घर का आपका कॉन्ट्रैक्टर रहेगा वो अपने हिसाब से सेटिंग कर लेगा, क्योंकि जिप्सम सीलिंग में इतना बेसिक ही रहता है। जो मेंबर्स आएंगे वो बेसिक आएंगे, जैसे जो भी मेंबर लगने वाला है वो सब में सेम लगेगा। बाकी आपको ब्रांड का, आज का वीडियो किस पे था? हमारा ब्रांड का ही। तो अभी मैं थोड़ा ड्राइंग दिखा देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो में फिर से चलते हैं। तो देखो इसमें क्या कहा है, ये हमारा प्लान आ गया। ये हमारा किचन है या पेंट्री रूम बोल लो। इसमें उसने मेंशन किया कि ये चीज़ें हैं। तो उसने हमें फॉल सीलिंग कहाँ देखनी है, ये देखो उसने जो लाइन्स दिखाई हैं ये फॉल सीलिंग की है। तो हमने इसमें देखनी क्या होती है, सेक्शन देखनी होती है। तो सेक्शन क्या है, ए सेक्शन है, डी, फिर हमारी सी और बी। तो इधर उसने सेक्शन बना के रखी होती है, ये सामने आप देख रहे हो। तो हम जैसे डी सेक्शन देखेंगे तो डी सेक्शन में उसने दिखाया है कि 13 इंच जिप्सम सीलिंग, मतलब 13 इंच पे आएगी। और क्या मतलब कहाँ से 13 इंच आएगी, देखो उसने लिखा है 15 + 15 इंच जिप्सम सीलिंग फ्रॉम स्लैब बॉटम। जो भी हमारा स्लैब का बॉटम होगा उधर से हमारी 15 इंच पे ये उसका बॉटम आ जाएगा। और इस एरिया में जो किचन वाला एरिया है हमारा, मतलब यहाँ आप देख रहे हो, इसको मैं थोड़ा फोकस करता हूँ, आपको दिख रहा होगा। ये हमारी चिमनी आ गई, ये हमारा पूरा ड्रॉप आ गई, ग्रेनाइट आ गया, सब दिखाया हुआ है, टाइलिंग आ गई। तो उसने कहा है स्लैब से 36 इंच हमारी इस पे आएगी, ये आएगी। और फिर यहाँ से ऊपर हो जाएगी, और यहाँ पे हमारी फिर से 15 हो जाएगी। ऐसे ऐसे अभी सेक्शन हमें देखनी होती है। जैसे हम देखेंगे हमारी ए सेक्शन, ए सेक्शन ये है। ए सेक्शन में क्या दिखाया उसने, ए सेक्शन उसने पूरा ऐसे दिखा दिया आपको। तो इसमें उसने कहा है कि आपकी एक तरफ हमारी 15 इंच रहेगी, फिर नीचे हमारी 36 इंच हमारी सीलिंग रहेगी। और इसको लगाना कैसे है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ में। तो ये आगे हमारी इधर ड्राइंग में ऐसे मेंशन किया होता है, पूरा आपको दिखाया होता है। ये हमारा किचन का आ गया। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा रूम का। रूम की बात करूं, मतलब इसकी ड्राइंग पढ़ना कोई ज्यादा टफ नहीं होती, सिंपल ड्राइंग होती है इसकी, दी होती है। सिर्फ मतलब उन्होंने दे दिया होता है कि स्लैब की बॉटम से आपको कितने पे हमारी सीलिंग आएगी, सब उसने पूरी सेक्शन बना दी होती है। जैसे ये हमारा रूम है, आप सामने देख रहे हो, ए डी बी सी, ये पूरी है सेक्शन। और इसी की उन्होंने दीवार दिखा दी, मतलब ए वाला है जो, वो यहाँ सामने उन्होंने बना के दिखा दिया कि आपकी क्या है 12 इंच पे आपकी बॉटम आएगा, फिर आपका ऐसे हो जाएगा, फिर आपका 12 पे स्लैब का बॉटम है। मतलब ऐसे ऐसे सेक्शन बन जाती है पूरी। आप ड्राइंग भी देख सकते हो, पूरा मेंशन होता है। ड्राइंग पढ़ना कोई ज़्यादा इसका मुश्किल नहीं रहता इसका जिप्सम वाले का। बस आपको मेंबर का पता होना चाहिए, मेंबर कौन कौन सा होता है, कैसे लगेगा, बेस्ट क्वालिटी का मेंबर कौन सा है, जिप्सम बोर्ड कौन सा है, वो आपको आना चाहिए। ये हो गया ड्राइंग का हमारा। ठीक है, आप देख लो एक बार, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। डी ए, ये सब पूरा प्लान इसमें दिया हुआ है। और इसको आप पॉज करके भी देख सकते हो कि पॉज कर लो वीडियो को और देखो ए आ गया। तो ए में क्या क्या चीज़ें दिखाई हैं, कितने पे आएगा, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होती है। डोर आ गया, विंडो आ गया, सोफ़ा आ गया, ये टेबल आ गया, कुर्सी आ गई, ये सब मेंशन है। मतलब पूरा चीज़ें आपको मेंशन रहेंगी ड्राइंग की।
तो ये हो गया आज का वीडियो। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि मटेरियल क्या रहता है, कैसे हम उसको लगाते हैं। अभी आपको जानना क्या है, रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, वो वीडियो ज़रूर आएगी। बाकी प्रोसेस की वीडियो एक फुल आपके लिए आने वाली है, स्टार्ट से एंड तक। उसमें मैं प्रोसेस बताऊंगा कैसे कैसे लगाते जाते हैं और कैसे करते जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रखो और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू गाइस।